पितृदोष क्या है? लक्षण और उपाय। पितृ कौन होते हैं? पितृ हमारे पूर्वज होते हैं जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। हमारे पूर्वजों के ऋण और उपकार हमारे ऊपर रहते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए किए रहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी देह का त्याग करता है तो उसकी आत्मा पितृलोक पहुंचती है। पितृदोष है क्या? हमारे पूर्वज जो इस संसार को छोड़ चुके हैं और वे पितृलोक से देखते हैं कि हमारे परिवार की हमारे प्रति कोई श्रद्धा भावना नहीं है। वे हमें किसी भी तरह से याद नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारे प्रति कोई स्नेह है और ना ही वे किसी भी रूप में हमारा ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे हैं। तब ऐसे में हमारे पूर्वजों की दुखी आत्माएं क्रोध में आकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं। इसी श्राप को पितृदोष बोला जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है जो हमारे पूर्वजों के रुष्ट होने के कारण बनता है। रुष्ट होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि किसी परिजन द्वारा गलत आचरण, कोई गलती, श्राद्ध, पूजा पाठ न करवाना, अंत्येष्टि कर्म में की गई त्रुटियां आदि हो सकती है। पितृदोष होने से परिवार में लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, मानसिक तनाव रह सकता है, कारोबार का ना चलना, आर्थिक तंगी रहना, जीवन में संघर्ष रहना, वैवाहिक जीवन में कलह, कैरियर बाधा आदि। जब व्यक्ति के जीवन में पितृदोष बनता है तब जन्म कुंडली में ग्रहों और दशाओं के शुभ होने के बावजूद भी परेशानियां बनी रहती हैं। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना कर लें, लेकिन सुख शांति नहीं आती। जन्म कुंडली के अनुसार पितृदोष। जन्म कुंडली में लग्न के प्रथम, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का आकलन किया जाता है। पितृदोष लग्न कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थिति अनुसार देखा जाता है, जिसमें पितृदोष बनने में गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रमुख होती है। जन्म कुंडली से बने पितृदोष के विभिन्न उपाय करने के साथ अगर पंचमुखी, सातमुखी या आठमुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। इसके अलावा पितृदोष शांत करने के लिए ग्रहों के उपाय, मंत्रों और पूजा द्वारा भी करना श्रेष्ठ होता है। पितृदोष होने के लक्षण। घर से दुर्गंध या बदबू आना, बार बार पूर्वजों का स्वप्न में आना, किसी भी प्रकार शुभ कार्यों में अड़चन आना, घर में किसी युवा का विवाह संपन्न न हो पाना, घर प्रॉपर्टी का बिकना या खरीदने में अड़चन आना, संतान ना हो पाना। पितृदोष शांति के उपाय। पितृदोष शांति के सामान्य उपायों में पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है। इसके अलावा सर्प पूजा, गौ दान, कुआं या बावड़ी बनवाना, मंदिर में पीपल या बरगद का पेड़ लगवाना, विष्णु पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ करवाना चाहिए। वेदों और पुराणों के अनुसार पितृ शांति के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का पठन करना चाहिए। नित्य इनका पठन करने से किसी भी प्रकार का पितृदोष शांत होता है। जन्म कुंडली में ग्रहों के अनुसार बन रहे पितृदोष की शांति करवाना भी बहुत लाभदायक उपाय होता है। पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि। कभी कभी किसी के जीवन में परेशानियां और संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेते, घर में धन रुकने का नाम नहीं लेता, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष निश्चित रूप से होता है और यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आने वाली पीढ़ियां भी इस कष्ट को भोगती है। जब किसी परिवार में किसी सदस्य का अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से ना हुआ हो, परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, घर में किसी ने आत्महत्या की हो
किसी सदस्य की आग में जलने से या पानी में डूबने से मृत्यु हुई हो तब इस प्रकार के पितृदोष शांति के लिए नारायण बलि नागबलि का विधान लिखा गया है। नारायण बलि नागबलि पूजा से पूर्वजों की अपूर्ण इच्छाओं और कामनाओं की शांति होती है। यह पूजा केवल श्राद्ध पक्ष करवाई जाती है और इस पूजा से पितृदोष का पूर्ण निवारण होता है।